तुझे यीशु बुला रहा, नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोरी करने, आत्महत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, आत्महत्या आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले तुझे यीशु बुला रहा। बाप और बेटे रुगुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वज़ल, खुदा की महब्बत और रुगुल कुदस की शरागत आज सबके साथ हो और आपके साथ में हो। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज का दिन के लिए जिंदगी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे। एक और दिन देखने के लिए, प्रभु के कृपा चरणों में आने के लिए, इस पाक कुर्बानी चढ़ाने के लिए, प्रभु से आशीष बरकत हासिल करने के लिए मौका दिया है। आइए प्रभु का धन्यवाद देते हुए हम अपने मकसदों को प्रभु के हाथ में रखते हुए इस पाक कुर्बानी में शामिल होने से पहले हम अपने दिल को जांच करें, अपनी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए खुदा से माफ़ी मांगे। हम सब मिलकर बोले, मैं कादरी मुदले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिल मुदले खुदा रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ये खुदावंद रहम कर, हे खुदावंद रहम कर। ये मसीहा रहम कर, हे मसीहा रहम कर। ये खुदावंद रहम कर, हे खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप सदा प्रेम पूर्वक अपने परिवार की सदा रक्षा कर और इसे अपनी शरण में संभाल। तेरी दिव्य कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। ये दुआ मांगते हैं हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसूले से, आमीन। आज का पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, उसका 12 बाब 4 से 7 आयत और 11 से 15 आयत तक। अब तक
आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा? क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का ये उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। आप सावधान रहें, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित ना हो। ऐसा कोई कड़वा और हानिकारक पौधा पनपने ना पाए जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते करना मसीहा सिखाते हैं। गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देगा। ले जाए कोई 1 मील जबरन तो 2 मील साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देगा। ले जाए कोई 1 मील
जबरन दो मील साथ जाना, अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, पैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, पैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों से जैसा वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो। यीशु मरा थे पापों की खातिर, ये विश्वास करो। अपनों से जैसा वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो। यीशु मरा थे पापों की खातिर, ये विश्वास करो। अपनों पर तो लोग यहाँ पर एतबार करते पर भी एतबार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, पैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। खुदावंद आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस मार्कुस के अंजिल हे खुदावंद तेरी तमजीद हो। इसका 6 बाब 1 से 6 आयत तक। वगाम से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ
अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पढ़कर कहते थे, ये सब इसे कहाँ से मिला? ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? ये जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या हैं? क्या ये वही बड़जी नहीं है, मरियम का बेटा याकूब, यूसुफ, यूदस और सीमोन का भाई? क्या इनकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उनके अच्छा किया। उन लोगों का विश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंजिल मुकद्दस की वसीले से हमारे गदाए माफ की जाए। हे मसीह तेरी सिदाइश हो। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज के सुसमाचार में मार्कुस के अंजिल का 6 बाब 1 से लेकर वचन में हम सुन रहे थे। यीशु मसीह नासरत में चले जाते हैं। वहाँ के लोग उसको सुनने में, उनके साथ बैठने में इनकार कर रहे। यीशु मसीह का जीवन में हम देखते हैं 12 साल के बाद करीब 30 साल तक उन्होंने अपने माँ और बाप के साथ नासरत में रहा, माँ बाप की सेवा किया, उनके साथ काम किया। यीशु दुनिया में आए थे, कुछ काम करने के लिए नहीं था, कुछ बनाने के लिए नहीं था। जब वक्त आ गया, यीशु नासरत से यरदन नदी के तट पर चले गए, जगह पर जॉन बपतिस्ता बपतिस्मा दे गए थे। परमेश्वर के योजना के नाल यीशु मसीह यरदन से बपतिस्मा लेकर 40 दिन रोजा प्रार्थना में लगे रहे। बपतिस्मा के वक्त पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा। ये पवित्र आत्मा की ताकत से 40 दिन रोजा प्रार्थना के बाद यीशु मसीह बड़ी ताकत के नाल दुनिया के बीच में आ रहे। वहां से लेकर हम देखते हैं यीशु बढ़ चढ़कर काम करते रहेगा, काम करते रहेगा। यीशु के काम में 2 बात स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सुसमाचार की घोषणा करना, लोगों को दुख दर्द को हटाना। यीशु यरदन नदी से भाग आने के बाद 40 दिन रोजा प्रार्थना के बाद अपने सौहृदों को चुन लिया, उनके साथ गव गवांतर में जाकर सेवा में, प्रचार में, लोगों की मदद में लगा। बीच में शायद यीशु ने सोचा होगा, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगी नासरत में थे, वहाँ पर जाकर वहाँ के आस पड़ोस के लोगों को, दोस्तों को मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात यही हुआ, जब यीशु नासरत में चले गए, वहाँ के लोग यीशु मसीह को सुनने में इनकार किया। आज के वचन में हम सुना है, उनके मन में एक सवाल आ गया, ये सब इसे कहाँ से मिला? ये बड़े जी का बेटा नहीं है? यीशु ने कहा आगे, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। यीशु बड़ा खुशी नाल गए अपने घर के पास, जगह पर पूरी जवानी उन्होंने जीते रहेगा। हमारा जीवन में भी परमेश्वर के मर्जी के नाल हम भी काम कर रहे हैं तो शायद हमारे ही लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया में बुराई की ताकत ज़्यादा है।
भलाई की ताकत को, सच्चाई की ताकत को दबाने के लिए कोशिश है हमेशा। शैतान नहीं चाहते प्रभु का राजा आए, सभी लोग खुशी में, शांति में रहे, प्यार मोहब्बत में, भाईचारे में रहे। उसको रुकावट डालना, वायदा करना, उसको तोड़ना, शैतान बड़ा होशियार है। शायद बांगे लोगों के जिंदगी में यीशु ने जो काम किया वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर बुराई की ताकत है। हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे कष्टों को चुकाना पड़ेगा। दूसरों के बातों पर ना चले, जो बात हमको सच्चे अच्छा लग रहे, परमेश्वर की मर्जी है, करते जा रहो। ये दुनिया में रोकने के लिए कोशिश करेगा, ये दुनिया हमारी टांग खींचने के लिए कोशिश करेगा, ये दुनिया हमारे ऊपर हमला किया जाएगा। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं वह परमेश्वर के मर्जी के नाल भला काम है। मेरे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आगे करते रहो। आगे भजन मार्कुस के अंजलस के 6:5 में लिखा है, वे वगाम कोई चमत्कार नहीं कर सके। यीशु का चमत्कार हम पूरे बाइबल में देख लो। जगह हमारा विश्वास है वहां पर चमत्कार है, जगह हमारा दुआ प्रार्थना है वहां पर चमत्कार है। उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसके वजह से यीशु ने कोई चमत्कार नहीं किया वहां पे। आज के पहले पाठ इब्रानियों में नंबर लिखे ये पत्र, इसका 12 बाब 5 और 6 में लिखा गया है, मेरे पुत्र और पुत्री, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करना। परमेश्वर की बात को कभी इनकार नहीं करना। किसी के साथ दोस्ती बनाने के लिए, किसी को खुश रखने के लिए गलत काम नहीं करना। हमेशा परमेश्वर के वचन के नाल चलते रहो, परमेश्वर के हुक्म के नाल जीते रहो। और आगे वचन में लिखा है, उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करता है उसे दंड देता है। प्रभु के लिए बहुत कुछ सघन करना पड़ेगा। यह दुनिया को खुश रखने के लिए, किसी से को खुश रखने के लिए हम बुरा काम ना करें। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का हुक्म को मन में रखते हुए, यीशु मसीहा पर नजर रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। शायद हमारे प्यारे प्यारी हमारे खिलाफ आ जाएगा, हमारा कुटुंब के लोग हमारे खिलाफ आ जाएगा, हमें दबाने के लिए कोशिश किया जाएगा, हमें मार डालने के लिए कोशिश किया जाएगा। लेकिन वचन में लिखा है, आप लोग हिम्मत हारना नहीं है। प्रभु हमको प्यार करेगा तो थोड़ा कुछ दंड चुकाना पड़ेगा। यीशु मसीह को ये दुनिया में परमेश्वर ने भेजा, कितना हमारे लिए भोगा, बहुत दंड खाया, बहुत परेशानी को चुकाना पड़ा, आखिरी में सूली पर जान दिया। क्योंकि जॉन का 3:16 में बताया, परमेश्वर ने इंसान को इतना प्यार किया, प्यार के नाते उन्होंने अपने एकलौता बेटा यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर का प्यार था, लेकिन बहुत कुछ भोगना पड़ा, बहुत कुछ त्यागना पड़ा, आखिर में खून बगाना पड़ा। परमेश्वर मुझे और आपको भी प्यार करेगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में भी कष्ट आ जाएगा, दबाव आएगा, लोग हमारे ऊपर बात करेगा, उंगली उठाएगा, लेकिन वचन में बताया हिम्मत हारना नहीं, आगे बढ़ते जाओ। और वचन में लिखा, और जिससे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का प्यारे प्यारी है तो जरूर हमारे लिए उठाना पड़ेगा। जब हम बुलाया विश्वास में, यीशु ने कहा, वचन में लिखा है, जो मेरे पीछे आना चाहिए तो आत्मत्याग करके अपना सूली उठा के तो मेरे पीछे आना। प्रभु के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा, कष्ट उड़ाना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत हारना नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु के आशीष, सच्चाई के लिए हम जी रहे तो, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है तो, चलने वाली है तो प्रभु की कृपा हम पर बने रहेगा। विश्वास में रहो मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास में आगे बढ़ते जाओ।
प्रभु की कृपा हमेशा हम पर बने रहे, आप पर बने रहे, आपके परिवार पर बने रहे। यीशु की आशीष हमेशा हमारे साथ बने रहे। आमीन। तुझे क्या उपहास, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहास, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहास, हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। दे तुझे क्या उपहास, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहास। आज से दुआ करें कि मेरे को कुर्बानी खुदा का आदम दिल बाप के दौर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। ये मेहरबान अल्लाह परमेश्वर, आपने हमारी आध्यात्मिक दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस को आहार के रूप में दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए आनंद जीवन का संस्कार बन जाए। दुआ मांगते हैं हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसूले से। आमीन। खुदावंद आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी हम हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाजिब और निहायत मुनासिब है। ये कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वक्त तेरा कलमा है, उसे कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वह रुगल कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके और तेरे लिए पाक खिदमत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को दबाव करे और क़यामत को जगर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ हम आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा चलार सागर करते हैं। कुदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम में बाला पर हुस्साना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम में बाला पर हुस्साना। ये मेहरबान बाप, तो आके कुदूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है।
हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि एक नसराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उड़ाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी थोड़ी और कहते हुए अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और खा लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी तरह उन्होंने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उन्होंने दोबारा शुक्र किया और कहते हुए प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में एक मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाए। मेरी याद में यही किया करो। तू मेरा जीवन तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हमारे ईमान का फिर ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। बसे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी के रोटन याद का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम इसी के साथ इंतजार करते हैं बस डे की हम मसीह का बदन और खून लेकर रुगुल कुदस के तासर से आपस में एक बने। एक खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और सादगी हमारी रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारा उसको आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अदा फरमा। हमारे उन भाई बंगलों पर भी नज़र कर जो जीवड़ने की उम्मीद रहते हुए सो गए हैं। नीतमान मरगमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम रहेंगे ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जगान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम तो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझे कादरी मदले खुदा बाप को रुगल कुदस की वगदानियत में कामिल इज़्ज़त और तासिम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों,
विश्वास भरोसे के नाल हम अपने आप को हमारा मकसद होगा जिंदा परमेश्वर के पावन हाथ में रखते हुए प्रभु यीशु ने सिखाई प्रार्थना एक साथ बोले, ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाने की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे सब बस अन्याय से बनने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हमेशा बदियों से बचा इन दिनों में सलामती बस, ताकि हम तेरी शौकत की तौफीक से हम मुबारक उम्मीदें पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से मकबूज रहे, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ये खुदावंद यीशु मसीह तूने अपना रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया की ईमान पर नजर कर और उससे वह सलामत रिद्धि घास बस जो तेरे मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे से सलामती चाहे। हे खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। देखिए कि खुदा का बेटा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक बेटे के सियावत में बुलाए गए। हे खुदावंद, मैं लायक नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन आप सिर्फ एक कह दें तो मेरी रूह शिफा पाएंगी। आनंद
धन्य है शोक मनाने वाले, क्योंकि वे दिलासा पाएंगे। धन्य है धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ये मेहरबानी सुंदर परमेश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाए और एक ही खड़ोर से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि कृष्ण में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित कर सके। मेहरबानी सुंदर परमेश्वर, इस वक्त जितना भी अपने बेटे बेटी आपके हुजूरी में बैठे हुए हैं, आपके नाम लेकर पुकार गए हैं, प्यार खुदावन, ये एक एक पर आपके आशीष बरकत हो, इनके परिवारों पर आपका आशीष बरकत हो। हर किस्म की दुख दर्द परेशानी बीमारी महामारी से अपने बेटे बेटियों को बचा कर रखना प्यारे खुदावन। आगे के वक्तों को आपके हाथों में छोड़ते हुए मांगते हैं हमारी प्यारी माँ और खुदावन यीशु मसीह के वसूले से। आमीन। खुदावंद आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी हो। कादरे मदले खुदा बाप और बेटे रुगल कुदस की बरकत आज सब पर नासिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा।